बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट मैथ है एंड उसमें जो आपकी पहली बुक है वो आपकी मैथ्स की बुक है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में आपको उसका जो मैथ्स का यानी जो बेसिक है वो मैं आपको आज की वीडियो में बहुत सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इस तरीके से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से बताऊंगा एंड जो आपका अभी मैट्रिक्स जो आपका जितने भी डाउट होंगे वो आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना। ठीक है, और आपका जो मैं इसके बाद आपके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे इसके हिसाब से वो मैं आपको आगे जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको आज की वीडियो से इस वीडियो से आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस टाइप से देखने को मिलेंगे वो आपको मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मैं आज का वीडियो का टॉपिक है वो मैट्रिक्स ऑफ व्यू यानी इंग्लिश में हम कहते हैं मैट्रिक्स एंड जो हिंदी होती है इसकी ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है एंड इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के भी आपके टाइप होते हैं। आपने जो पढ़ा होगा इंटर में पढ़ा होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा तो वो आपने डायरेक्ट पढ़ लिया होगा, आपने एक सवाल लिया होगा और सवाल को हल कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन आपको 50% नहीं पता होगा कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं एंड कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि आपकी यदि आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, यदि आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, या आपका पैटर्न रिटन टाइप का है तो आपको कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको वहां पर एक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, यानी जो पेपर में आएगा उसमें आपको एक मैट्रिक्स बना के दे देगा एंड उसमें कुछ भी लिख देगा 1 2 3 0 या 3 4 कुछ भी, यानी 3/3 की आपको जो आपका 3/3 की आपको मैट्रिक्स दे देगा और आपको उससे पूछ लेगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको पता होगा तभी तो आप ठीक करेंगे। तो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके रिटन में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो हिसाब से आप देख लेना। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी हमारी मैट्रिक्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, जो हम आव्यूह को यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जो हम यानी उसको प्रदर्शित करते हैं वो हम इस यानी हमारी ये वाली ब्रैकेट होती है बड़ी वाली ब्रैकेट हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एंड डिफाइन बाई, एंड डिफाइन बाई यानी हम किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसमें 2 चीज़ होती हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम ये चीज़ आपको 100% आनी चाहिए। जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें 2 चीज़ होती हैं, एक होती है रो एंड एक होता है हमारा कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान सुनना, रो हमारी क्या होती है, रो हमारा जो इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है वो हमारी रो कहलाती है, इस टाइप से हमारी रो कहलाती है। एंड जो हमारा इस टाइप से है यानी जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा यानी इस टाइप से होता है वो हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉलम। रो में होता है हमारा पंक्ति एंड कॉलम में होता है हमारा स्तंभ। ठीक है, यानी हम जो हमारा रो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्या कहते हैं, पंक्ति। एंड जो हमारा कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ। अब इसको आपको किस टाइप से याद करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी पंक्ति कैसी होती है, हमारी एक टाइप से होती है। ठीक है, यानी सीधे चलते जाती है, तो इस टाइप से होगी हमारी ये हमारी, तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गई। ठीक है, क्या हो गया, रो। अब यहाँ पर हमारा जो इस टाइप से है, ठीक है, सीधा हमारा यानी एक टाइप से हम
मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे खंबे होते हैं, ठीक है, यानी सीधा, ठीक है, तो वो हमारा कॉलम है, ठीक है, क्या है, कॉलम। इस बात का ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स में आपको कुछ इस टाइप के नंबर देखने को मिल जाएंगे, जिस प्रकार को आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एम एन है वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। वियर एम इज ए नंबर, वियर एम इज ए नंबर ऑफ रो एंड एन इज ए कॉलम, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम एम बाई यानी एम बाई एन, ठीक है। यानी जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो कितनी पंक्ति और कितने कॉलम में है, ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करता है एम क्रॉस एन, ठीक है, यानी 2/3 एम बाई एन, ठीक है। आप इस टाइप से बोल सकते हैं 2/3 या एम बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम है, ठीक है, जो एम है वो तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रो को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और एन है वो हमारे कॉलम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में सब कुछ लिख कर दे रखा है आपके सामने, ठीक है, आप भी पढ़ लेना अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। यानी जो एम है, वियर एम, जो एम है वो एक नंबर है किसका, रो का, एंड एन है वो है कॉलम का नंबर, ठीक है। तो ये एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एंड आपकी डेफिनेशन में आपको समझा दिया एंड मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा जो टाइप होता है वो होता है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इसकी यानी जो हमारा पहला हो गया एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एन ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम्स मैट्रिक्स, ठीक है। यानी जिसमें रो एंड कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, तो रो यानी एक ही बार में रो और कॉलम की दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर रो मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से होगी वो हमारी रो होगी, ठीक है। तो रो को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से 1 2 3, ठीक है, हमने लिख लिया 1 2 3 एंड आपको इस टाइप की कॉलम लगानी है, ये आपको 100% आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने इस टाइप से भी गलत कर दी, इसको आपने नहीं लगाया, तो आपके रिटन एग्जाम पैटर्न में आपके नंबर खत्म हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो आपकी यानी दो होते हैं, ठीक है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, आपने इंटर में पढ़ा होगा तीसरा और चौथा चैप्टर, ठीक है, मुझे याद भी है, तीसरा एंड चौथा चैप्टर पढ़ा होगा। तीसरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स एंड चौथा चैप्टर आपका डिटरमाइन, ठीक है, यानी आपका मैट्रिक्स यानी आव्यूह और डिटरमाइन यानी आपका सारणिक का, ठीक है। ये आपके दो चैप्टर होंगे 3 और 4। तो जो हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं वो इस कॉलम यानी इस साइन से करते हैं एंड जो हमारा जो सारणिक होता है वो हम मोड के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड करते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस टाइप से हमारी जो एग्जाम्पल हो गया वो रो का किस टाइप से हो गया, 1 2 3, ठीक है, यानी हमारी एक पंक्ति है रो के हिसाब से, तो ये हमारी 1/3 की हो गई, ठीक है, यानी इसमें ओनली एक रो है। जो 1 का मतलब है वो रो है, ठीक है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, जो 1 है यहाँ पर वो है रो, जो 1 है वो है यहाँ पर रो एंड जो 3 है वो है यहाँ पर कॉलम, ठीक है। यानी पहले वाला होता है हमारा रो एंड जो दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा कॉलम, इस बात का ध्यान रखना। मैं अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी एम बाई एन, ठीक है, एम बाई एन। तो यहाँ पर 1 हो गया हमारा, यानी जो हमारा 1 का मतलब है कि इसमें एक रो है और 3 का मतलब इसमें 3 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये आपका यानी एग्जाम्पल हो गया रो का। अब यहाँ पर बात आती है एग्जाम्पल फॉर कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, जिसमें एक कॉलम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 क्रॉस ए, 3 क्रॉस ए की जो हमारी मैट्रिक्स बनी है, यानी 3/a, क्रॉस मत बोलना, 3/a, इस टाइप से बोलना 3/a, ठीक है। अब 3 क्या है, 3 तो हमारा रो है, ठीक है, 3 तो रो है और ए क्या है, एक क्या है हमारा कॉलम। अब कैसे है, यानी हमें रो कितनी है, 3, तो 1 2 3 रो हो गई और एक कॉलम है, ठीक है, ओनली एक कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, बाद में। अब दूसरी हमारी आता है, दूसरा टाइप आता है नल्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हम नल से बोल सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, तो आपको इस टाइप से, यानी एक मैट्रिक्स आपको बना के दे देगा आपके एग्जाम में इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको बना के दे देगा, जो मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यानी बनी हुई है। ठीक है, इसमें आपको पूछ लेगा कि आपकी कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यानी नल पोटेंट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको जीरो मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये जीरो मैट्रिक्स, तभी तो आप इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो नल्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ नल्स। ठीक है, यानी जितनी मैट्रिक्स होती है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हमारी वो जो हमारा मैट्रिक्स कहलाती है वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है 2x2 का, यानी 2 कॉलम है एंड 2 रो हैं। ठीक है, यानी 2 कॉलम है एंड 2 रो हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो जीरो मैट्रिक्स हो गई वो इस टाइप से होती है। ठीक है, चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा टाइप क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सब जितने भी टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, उनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो मैं आपको सारा का सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। ठीक है, जरा सा भी इसकी मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एन एम बाई एन मैट्रिक्स फॉर विच एम बराबर एन डेट इज। ठीक है, जो आई डॉट ई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेट इज। ठीक है, द नंबर ऑफ रो इज द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर एम जो हमारा एम बाई एन, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था एम बाई एन। ठीक है, एम क्या होता है हमारा रो, एन क्या होता है हमारी कॉलम। यानी जो हमारा रो और कॉलम यदि बराबर होंगे, मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, यानी रो एंड कॉलम यदि बराबर होंगे तब वो हमारी मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपको एक मैट्रिक्स बना के दे देगा आपके एग्जाम में और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको वहां पर जब आपको पता होगा तभी तो आप सही करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान सुनते रहना, यदि रो और कॉलम बराबर होंगे तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पर दे रखा है एंड मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, तो जो आपका रो एंड कॉलम बराबर होते हैं तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको पूरा पूरा यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें 1 2 3 कितनी, 3 रो हैं। ठीक है, 3 रो हैं। अब बात करते हैं कॉलम की, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसमें रो एंड कॉलम बराबर हैं, है नहीं है, हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, जहां पर भी आपको रो एंड कॉलम बराबर दिख जाए, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 4x4 की हो, चाहे वो 3x3 की हो, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आपको मैंने 3 जो मैट्रिक्स बताई हैं प्रकार की वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। चौथा हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, चौथा जो टाइप होता है मैट्रिक्स का वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इज वन ऑफ द एन ए नन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इसमें जो हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ऊपर अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एंड उसमें जो जितना एक वन ऑफ द एन डायगोनल, यानी जो हमारा इस टाइप से होता है डायगोनल, इस टाइप से डायगोनल, वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो नहीं होता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी हमारा इस टाइप से अगर आपको जहां पर भी इस टाइप से बनता हुआ दिख जाए तो वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना आपको 3x3 दिख जाएंगे और आप स्क्वायर मैट्रिक्स लगा दें तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो डायगोनल बन रहा है, ठीक है, इसमें डायगोनल बन रहा है 6 3 7 और बाकी एलिमेंट कितने हैं, 0 0 हैं सब। ठीक है, तो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाए तो वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है,
बात करते हैं अगले स्टेप की, यानी अगला आपका टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? ए डायगोनल, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर डायगोनल, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल डेट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमारी डायगोनल आर इक्वल होती है किसके? स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ठीक है, यानी स्केलर मैट्रिक्स होता है वो हमारे डायगोनल के मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से, यानी आपके जो नंबर होंगे इसमें वो सेम होंगे। ठीक है, जो आपके नंबर होंगे वो आपके इस स्केलर मैट्रिक्स में आपके सेम होंगे। ठीक है, यानी आपको डायगोनल में जितने भी आपके नंबर होंगे वो सेम होंगे, 3 3 3 एंड 4 4 4, आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगला स्टेप आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कौन सी होती है वो अब यहाँ पर ध्यान सुनना। ठीक है, ए स्केलर मैट्रिक्स इच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आपकी यूनिट, जो आपको यहाँ पर यूनिट आपने पढ़ा होगा वन, यानी आई 0 0 आई। ठीक है, आपने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी होगी, आपके यहाँ पर ध्यान होगा। ठीक है, 3/3 2/2 की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, तो वही यहाँ पर है, क्या है? 1 1 एंड 0 0, 1 1 एंड 0 0, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपने इंटर में पढ़ा हुआ। ठीक है, 3/3 की एंड 2/2 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, वह यानी आई 0 और 0 आई। ठीक है, तो वही यही है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स। अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी 2 बाई जो आपके सेम होते हैं, जितने रो और उतने कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने आपको ऊपर बताया था, इन विच ईच एलिमेंट विल द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इसमें आपको 3/3 की दिख गई तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मत कर देना, आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, यानी 1 2 3 4 5 7, यानी अपर जो ट्राइगोनल बन जाए तो वो आपकी अपर ट्राइगोनल। ठीक है, यानी ऊपर से अगर आपका ट्राइगोनल बन सकता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं लोअर। ठीक है, लोअर ट्राइगोनल मैट्रिक्स, अभी अपर अब लोअर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन अब इसमें इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, बाकी के एलिमेंट 0 0 और जितना हमारा जो ट्राइगोनल बन जाएगा लोअर में, तो हमारी लोअर ट्राइगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अभी उसमें हमारा ऊपर 0 0 बचा था, इस हिसाब से तो ये अपर। ठीक है, और ये लोअर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आती है हमारी अगली 9 नंबर सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स ये क्या होती है? एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिमेट्री इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यानी जो हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स होती है वो हमें दे रखी होती है। ठीक है, यदि हमारा ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। ठीक है, यानी ए परिवर्तित, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ए परिवर्तित बराबर ए, यदि हमें ए दे रखा है, उसको हमको अगर उसका ट्रांसपोज करें वो भी ए के बराबर आ जाए तो वो हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैसे होती है वो आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैंने ये क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स ले ली, ए बराबर 3 2 5 2 5 8 5 8 0। ठीक है, 3/3 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा ए डैश। ठीक है, जो ए डैश का मतलब होता है वो ट्रांसपोज होता है, यानी परिवर्तित। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्तित कैसे होता है? रो को कॉलम, ठीक है, रो को कॉलम बनाना होता है। जैसे रो है हमारी 3 2 5, तो हम इसको कॉलम बना देंगे 3 2 5। अब 2 5 8 है तो हम इसको 2 5 8 बना देंगे, यानी रो को हमको कॉलम बनाना होता है, ये हमारा परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, इतना आप सिंपल भाषा में याद रखना, 5 8 0 5 8 0। ठीक है, इस हिसाब से हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात नजर आ रही होगी, जो हमारा ए दे रखा था, वो भी इतना ही है, और जो हमने ए डैश निकाला है वो भी उतना ही है, तो हमारी ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? सिम मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हमारा ए डैश बराबर ए आ जाए तो वो हमारी विच इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स
कौन सी यानी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको एग्जांपल सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहना बस। अगली आती स्क्यू, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी मैं अब आगे बताऊं वो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप भूल मत जाना। अब यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स आएंगे आगे टाइप आएंगे वो आपकी 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री। अब स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू यानी जो हमारा सिमेट्रिक था वो था ए, यानी ए डैश बराबर ए था। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा स्क्यू, अगर स्क्यू आपको देखने को मिल जाए तो वो हमारा ए डैश बराबर माइनस ए की होगा। ठीक है, कैसे होगा वो अब यहाँ पर ध्यान सुनना। ठीक है, कैसे होगा, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यानी माइनस कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर डी कर लेना, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्या होता है, ए स्टार बराबर ए। ठीक है, ए स्टार बराबर ए स्टार बराबर ए। ठीक है, ये हमारे क्या हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, कैसे होता है, हम स्टार कैसे निकालते हैं वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली ए बराबर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली ए बराबर, ध्यान से सुनना, हम ए स्टार कैसे निकालते हैं। आप ए यानी आपने ए ट्रांसपोज तो निकालना सीख गए होंगे, अभी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको ए स्टार कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, यानी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 3 1 प्लस आई 3i 1 माइनस आई 0 5 माइनस 3i 5 1। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है हमें। तो यहाँ पर अब इसका हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ए यानी हमारा जो स्टार होता है, स्टार को निकालने से पहले हम ए का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद ए स्टार निकालते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है भी, ए को हम यानी स्टार निकालने के लिए पहले ए डैश निकालते हैं, फिर हम ए स्टार निकालते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए डैश, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रो दे रखी है उसको हम कॉलम बना देंगे, जो हमारी रो दे रखी है उसको कॉलम बना देंगे, जो तीसरी रो दे रखी है उसको हम तीसरा कॉलम बना देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर यानी ए डैश दे रखा है 3 1 प्लस आई 3i 3 1 प्लस आई 3i। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर सब कुछ 1 माइनस आई 0 5 1 माइनस आई 0 5। ठीक है, कॉलम बन गया। यहाँ पर माइनस 3i 5 1 माइनस 3i 5 1। ठीक है, ये आपको बन गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं ए स्टार। ठीक है, ए डैश के ऊपर वार होगा वो भी स्टार का मतलब होगा, और हम ए स्टार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ध्यान सुन, यानी इक्वल है, मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है इक्वल लिखकर, तो आप एक ही बात मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पर बात ध्यान सुनना। जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो आपको जब आप स्टार बल देंगे उनका वो यदि प्लस में दे रखा होगा वो प्लस में रहेगा, यदि वो माइनस में दे रखा होगा तो माइनस में दे रखा होगा। जैसे 1 2 3 5 6 7 8 जितने भी आपके नंबर हैं वो आपको माइनस में दे रखे होंगे तो माइनस में रहेंगे, प्लस में दे रखे होंगे तो प्लस में रहेंगे। लेकिन आपका यदि आई, ठीक है, यदि आई आपको देखने को मिल जाए, यदि वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। यदि आपका जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डैश कुछ भी आपको XYZ आपके कुछ भी नंबर हैं, ठीक है, यदि वो प्लस में दे रखा है तो प्लस में रहेगा, यदि वो माइनस में दे रखा है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इस हिसाब से अगर हमारा आई होगा, यदि हमारी आई होगी, यदि वो प्लस में दे रखी है तो वो उसका जो हमारा ए स्टार हो जाएगा वो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। और यदि हमारी माइनस की आई दे रखी है, माइनस की आई दे रखी है तो उसका प्लस का आई हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमारा 3 है वो हमारा 3 ऐसे ही रहेगा।
अब 1 माइनस आई है, 1 माइनस आई है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि 1 प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई दे रखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3 आई दे रखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई हुआ है, माइनस 3 नहीं हुआ है। ठीक है, इसी हिसाब से 1 प्लस आई दे रखा है तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 माइनस आई हो जाएगा। और 0,5 मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी आपको नंबर दे रखा है सेम टू सेम आपको उसी नंबर के उसी हिसाब से आपको लिखनी है। ठीक है, अब -3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 आई दे रखा है प्लस का, तो माइनस का 3 आई आ जाएगा। 5 और 1 ऐसे आ जाएगा सेम टू सेम। अब यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिल रही होगी, जो ए स्टार है एंड जो ए दे रखा है वो आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, यानी जो ए दे रखा है ए, और जो आपको ए स्टार अभी मैंने आपको लिखा के दिखाया है वो आपको इक्वल दिखेंगे। ठीक है, यानी बराबर है। बराबर कैसे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 प्लस आई दे रखा है और 3 आई दे रखा है, 3 1 प्लस आई 3 आई दे रखा है, आपको सेम टू सेम आपको आप मिला लेना, आपको पूरा सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ए स्टार बराबर ए। ठीक है, मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल बता दिया एंड कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हैंस ए स्टार बराबर ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहलाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब इसकी दूसरा टाइप होता है 12, यानी 12 नंबर टाइप होता है मैट्रिक्स, अब वो होता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सिमेट्री में था ए डैश बराबर ए। ठीक है, ये मिल जाए तो आपको सिमेट्री हो जाएगी। अगर उससे पहले स्क्यू यानी स्क्यू सिमेट्री आ जाए तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ए यानी ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा जो हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन में भी इसी हिसाब से होता है। ठीक है, यानी हर्मिशन होता है हमारा ए स्टार बराबर ए आ जाता है, ए स्टार बराबर ए आ जाता है, और स्क्यू हर्मिशन में होता है हमारा ए स्टार बराबर माइनस ए आ जाता है। ठीक है, माइनस ए आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। यहाँ पर मैंने 4x4 की मैट्रिक्स ली है, मैंने आपको हर टाइप की मैट्रिक्स लिए हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको 2x2 की लेके दिखा दी, 3x3 के लेके दिखा दी, 1x3 के लेके दिखा दी, 3x1 के लेके दिखा दी। अब मैंने यहाँ पर आपको 4x4 की ला के दिखा दी। ठीक है, कैसे, 1 माइनस आई मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रखी है, वो आपको यहाँ पर दिख होगी, आप देख लेना। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि ए स्टार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ए दे रखा होता है उसका हम निकालते हैं ए परिवर्तक यानी ए ट्रांसपोज, एंड उसके बाद हम निकालते हैं ए स्टार। ठीक है, ए स्टार कैसे निकालते हैं, जो हमारा नंबर दे रखा होगा, यानी माइनस में दे रखा होता है माइनस में, प्लस में दे रखा होगा तो प्लस में, यदि आई माइनस में दे रखी हो तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में दे रखी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये स्टार आपको लिखाना आ गया होगा कि जो हमारा रो होता है उसको हम कॉलम बना देते हैं। ठीक है, इस हिसाब से रो जितनी 4 रो देखें 4 हमने कॉलम बना दिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका ए स्टार कैसे निकालेंगे, प्लस की आई दे रखी है तो माइनस की आई हो जाएगी, 1 प्लस आई दे रखी है तो 1 माइनस आई हो जाएगी, +3 आई दे रखी है माइनस हो जाएगी। और जो अब यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपको हर एग्जांपल आपके हिसाब से दे रखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ऊपर मैंने आपको जितने भी यानी नंबर थे वो आपके प्लस के दे रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने नंबर होंगे वो आपके यानी जो माइनस में दे रखा होगा माइनस में रहेगा, और जो प्लस में दे रखा होगा प्लस में रहेगा, वो आपके नहीं बदल देंगे, और जो आई होगी वो आपकी बदल जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से दूसरे रो हम देखेंगे, -1 तो है और प्लस आई दे रखा हो माइनस आई हो जाएगा, -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस दे रखा है, और यहाँ -1 हो जाएगा -1 रहेगा, और -4 आई +4 आई हो जाएगा। ठीक है, -8 आई +8 आई हो जाएगा। तो इस हिसाब से दूसरी भी हम कॉलम इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें से हम यदि माइनस कॉमन कर लें, यदि इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो जो चीज़ माइनस की है माइनस में हो जाएगी, जो प्लस की है प्लस यानी माइनस में हो जाएगी, जो प्लस की है माइनस में, जो माइनस में प्लस की हो जाएगी। ठीक है, यानी बदल जाएगी, यानी माइनस की आई तो प्लस की आई हो जाएगी। इस हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्टार यदि -a बराबर आ जाए तो वह हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर -a ये माइनस हो गया, और जितनी ये वाली मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। ठीक है,
किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, इसलिए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है ए स्टार बराबर माइनस ए के, ठीक है, आप मिला लेना, दोनों आपको इक्वल दिखेंगी। अगली आती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगली कौन सी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए बराबर आई, ठीक है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये किसके बराबर आ जाए, आई के, आई क्या होती है, आरएनटी, ठीक है, यदि इसके बराबर आ जाए तो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगली होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स ए इंटू ए स्टार। मैंने आपको अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा, और मैंने अभी आपको ऊपर निकाल के दिखा दी कि ए डैश कैसे निकालते हैं, ए स्टार कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि ए इंटू ए स्टार या ए स्टार इंटू ए बात देखिए वो भी आई के बराबर आ जाए तो हमारी वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, ए बराबर 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर अगली आती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये हमारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो मैंने आप अभी ऊपर बताया था सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, वो आपकी चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर के, ठीक है, जो के है वो ऑर्डर है, इफ के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ठीक है, ए के बराबर 0, ठीक है, ए के बराबर 0 और ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एग्जाम्पल है क्या है, 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 3 3/3 की है, एंड इसका ए स्क्वायर क्या है 0 है, तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी, निलपोटेंट, ठीक है, कौन सी कहलाएगी, निलपोटेंट। जो हमारा 0 आ जाए वो हमारी निलपोटेंट कहलाती है, ठीक है। अगली है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। कौन सी होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर किसके आ जाए, आई के आ जाए, ए स्क्वायर यदि आई के बराबर आ जाए, जो हमें ए दे रखा है, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आई के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अगली हमारी होती है आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ए, यदि हमारा जो ए दे रखा होगा और जो हमारा स्क्वायर करेंगे इसका हम, वो भी ए के बराबर आ जाए, ठीक है, स्क्वायर करने पर हमारा ए आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इतने आपके 17 टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, जो मैंने आपको विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन एंड विद जितना आपका वहाँ पर बेसिक था, उनका जितना टाइप थे, उनका जितना बेसिक था वो भी मैंने आपको बता दिया, एंड मैंने कुछ तो आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने आज की वीडियो में जो मैट्रिक्स पढ़ाया है, एंड उसका जो मैट्रिक्स क्या होती है, एंड उसके कितने टाइप होते हैं, एंड कौन सा टाइप किस टाइप से होता है, एंड जितनी डेफिनेशन होती हैं वो मैंने आपको विद एग्जांपल समझाई है, ठीक है। इंग्लिश में था वो आपको मैंने हिंदी में बता दिया। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई से भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, ठीक है, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।